वो तो दादी ने कहा इसलिए मैं आपको ये रस्म करने दे रही। मैं तो अब कितनी मिन्नतें क्यों ना कर लेती, मैं कभी नहीं मानती। बड़ी मेहरबानी तेरी भी और तेरी दादी की भी। ये आखिरी बार है जब आप मेरे घर की किसी रस्म में शामिल हुई हैं। इसके बाद ना मेरे घर आने की कोई जरूरत है और ना ही मेरी गृहस्थी में दखल देने की। क्या कहा तूने? तेरी गृहस्थी? किस सपने में जी रही है छोरी? मतलब क्यों कहा आपने ऐसा? बोलिए। क्या गलत कहा मैंने? बात कड़वी है पर है सच्ची। तू चाहे जो सोचे पर ये गृहस्थी तो आखिर नायरा की ही है ना। क्या लगा था तुझे नायरा के पति से ब्याह हो गया तो नायरा बन गई तू, राजकुमारी बन गई तू? मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई राजकुमारी बनना है। मैं जो हूँ वही हूँ और वही अच्छी हूँ। अरे तो तुझे ऐसा लगता है ना कि तू जैसी है वैसी अच्छी है, और इनकी नजरों में तू इनसे भी बहुत नीचे तबके की है छोरी। जो तूने तेरे ससुर की आंखों में देखा है ना, धीरे धीरे वही सच तुझे दूसरों की नजरों में भी दिखने लगेगा। क्या लगा था तुझे तेरी किस्मत पलट गई? इतना अमीर घर, इतना अच्छा पति, बने बनाए दो बच्चे, सब तेरे हो जाएंगे? माँ हूं तेरी गलत फहमी दूर करना फर्ज है मेरा। इसीलिए समझा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुझसे जलती हूँ या तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। कार्तिक से ब्याह तो कर लिया तूने, पर वो रहेगा हमेशा नायरा का ही, वो भी और उसका एक परिवार भी। सब नायरा का है पर नायरा तो नहीं है ना। नहीं वो कभी लौट के आएंगे, इसीलिए सब मेरा है अब। मेरे पति, परिवार भी मेरा है और बच्चे मेरे भी हैं। तुझे ऐसा सोचना है तो खुशी से सोच, पर इस घर के लिए और खास करके कार्तिक के लिए नायरा क्या है, ये बात किसी से छुपी नहीं है अभी तक। अब क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? बंद कीजिए अपनी उल्टी सीधी बातें और जाइए यहाँ से। अरे मैं तो चली जाऊंगी, कहीं तुझे भी ना जाना पड़े। मखमल में टाट का टुकड़ा सबकी आंखों में चुभे है। एक नजर घुमा के देख इन सबको, है कोई बराबरी हमारी और इनकी? ना खाने पीने में, ना बातचीत में, ना रहन सहन में, ना और कुछ। नायरा महलों की बेटी, महलों की बहू थी और तू एक भगोड़ी माँ की बेटी। नायरा और कार्तिक की मिट्टी एक थी, तेरी मिट्टी अलग। धीरे धीरे ये फर्क बाकी सबको भी दिखने लगेगा। क्या हुआ सीरत, नहीं संभल रहा? क्यों नहीं संभलेगी? हमें सीरत पे पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छे से संभालेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुझसे नहीं संभलेगा, ना ये परिवार और ना तेरी शादी। क्यों कर रही है आप ऐसा? बंद कीजिए अपनी उल्टी सीधी बातें और निकल जाइए यहाँ से। अरे मैं कौन सा यहाँ रहने आई हूँ, मैं तो चली जाऊंगी। पर जाते जाते तुझे एक बात बताना चाहती हूँ सीरत की, ये नया सफर आसान नहीं होगा थारे लिए। इस घर में और कार्तिक की जिंदगी में नायरा इस कदर बसी है जैसे दिल में धड़कन, वो दिखे चाहे ना, पर उसके बिना ना दिल ना धड़कन। लो जी, मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आप लोग संभालिए। आखिर है तो रस्म आप ही के घर की ना। हाँ, मैं बताती हूँ सीरत को कि क्या करना है। सीरत, एक एक थाली करके जमीन पे अब तुम्हें रखनी है और वो भी बिना आवाज के। कहते हैं कि इनकी आवाज जितनी कम होगी गृहस्थी में शांति उतनी ही ज्यादा।
क्या लगा था तुझे? नायरा के पति से ब्याह हो गया तो नायरा बन गई तू, राजकुमारी बन गई तू। नायरा महलों की बेटी, महलों की बहू थी और तू एक भगौड़ी माँ की बेटी। नायरा और कार्तिक की मिट्टी एक थी, तेरी मिट्टी अलग। सीरत, बिल्कुल परेशान मत हो। बस एक रस्म किया, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम ठीक हो? मैंने रस्म बिगाड़ दी, मैंने रस्म बिगाड़ दी, मैं नहीं निभा पाई। मुझे तो पहले से पता था, नायरा ने एक भी थाली गिरने नहीं दी थी और इसने सबकी सब थाली गिरा दी और चली है नायरा की जगह लेने। अब तो भगवान ही मालिक है इस घर का। चाची बस। सीरत, तुम परेशान मत हो, ये बस एक रस्म ही है, कोई कसम नहीं कि जो तुम ना निभाओ तो कुछ गलत हो जाएगा। हाँ सीरत, हमसे भी गिर गई थी एक दो थालियां। इसका क्या ये मतलब हुआ कि हमने परिवार को अच्छे से नहीं संभाला? मुझे क्या लगता है ना दादी, ये रस्म हमने गलत चुन ली है। अब सीरत बॉक्सर है तो उसके हिसाब से प्लेट को मुक्का मारने वाला रस्म होना चाहिए था, जिसकी आवाज सारी उदयपुर में गूंजती थी। क्यों सीरत? मेरे पार्लर की सौगंध, ये तो आप लोगों का फैमिली मैटर है ना। अब मेरी यहाँ कोई जरूरत ना है तो मैं चलूं? आपका शगुन अब तक पहुंच जाएगा। जी बात। आग गले लग जा सीरत, मेरी बात को याद रखना, भूलना मत। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते जी। बाय बाय नको डेको। अच्छा जी, टाटा। क्या लगा था तुझे? नायरा के पति से ब्याह हो गया तो नायरा बन गई तू। नायरा महलों की बेटी और तू एक भगौड़ी माँ की बेटी। कैसा लगा? तो फिर निकालो हमारा मेहनताना। मेहनताना भी और नेक भी, क्योंकि मैं बहन और ये साली, तो दोनों का बराबर हक बनता है। ला कार्तिक। ओके, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ओके। एक दो। ये मैं डिसाइड करूंगी। हो गया। यू कैन कीप दिस। कीप द चेंज। मैंने अक्षु का नाइट सूट और बाकी सारा सामान ले लिया है, बस ब्लैंकेट लेने गई थी। क्यों? क्यों मतलब? अब से अक्षु मेरे साथ सोएगी। चलो चलो, अब टाइम वेस्ट मत करो, अंदर चलो। चलो जाओ। चलो चलो। अब ना कोई इस कमरे से बाहर आएगा और ना ही बाहर से कोई अंदर जाएगा, समझे? गुड नाइट, हैव फन। मैं चेंज कर लेता हूँ। सॉरी, मैं
एक मिनट, मैं कुछ भूल गया था। हाँ, ये क्या है? रिसोर्ट बुक किया है यहीं पास में, सिर्फ हम दोनों। तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। जा तो सकते हैं पर अकेले नहीं। अक्षु और कायरव को भी साथ लेके चले। थैंक यू सो मच सीरत, बहुत वक्त से क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं की फैमिली के साथ। बच्चों को अच्छा लगेगा, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा तो आपको मेरे लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। पूरी फैमिली साथ में होगी तो और भी मजा आएगा। I love you, सीरत। तुम बहुत अच्छी हो। हमसे ज्यादा। सिर्फ एक ही बात का जवाब दिया, दूसरी बात का नहीं। I love you. It's all about the love. You're always on my mind. Got this feeling that I'm falling in love. It's all about the love. क्या जरूरत है दीदी इन लोग को घूमने जाने की? कार्तिक अभी अभी तो फ्री हुआ है कोर्ट कचहरी के चक्करों से। ये नहीं कि घर में बैठे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन नहीं, मैडम को तो घूमने जाना है, प्रोग्राम भी बना लिया। अब बेचारे बच्चे, वो क्या अकेले रहेंगे? अकेले क्यों रहेंगे सुरेखा, हम सब लोग हैं ना। और मेरे ख्याल से उन दोनों को जरूर जाना चाहिए। कार्तिक, अक्षु के डायपर्स ना इस बैग में रखे हैं, इसे आगे ही रखना। ओके, और कायरव की पेंटिंग? वो ब्लू बैग में है, उसे ना पीछे ही रखना। पेंटिंग तो वहीं जाके होगी ना। सीरत, सारा सामान तुम ही रख रही हो, याद रखना प्लीज। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है। आप बस ये सामान गाड़ी में रखवा दीजिए, तब तक मैं अक्षु की खिचड़ी पैक करके आती हूँ। अभी भी नहीं जाना चाहिए क्या इन्हें सुरेखा? ये लोग शादी के बाद अकेले इसलिए जाते हैं ताकि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल सके, और ये दो बच्चे लेकर जा रहे हैं। एक दूसरे के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाओगे। हाँ, बच्चों को हमारे साथ छोड़ के जाओ सीरत, हम उसे संभाल लेंगे। नहीं माँ, वो उनके बिना हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप मुझे ऐसे मत देखिए, ये सारा प्लान सीरत का था, पहले बता। हाँ हाँ, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां ना उसी हिसाब से की है। रुको, क्यों लेकर जा रही हो बच्चों को? पता है ना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। जी। मुंह से जी कह देने में और एहसास होने में जिम्मेदारी का बहुत फर्क है। मेरे बस में होता तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देता, साथ ले जाने की बात तो दूर है। अगर कुछ कहूंगा तो कार्तिक हट जाएगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने उसमें, समझने को तैयार ही नहीं है। शक्ल नायरा से मिलती है तो गुण भी मिलते होंगे, ये क्या लॉजिक हुआ? पता ही नहीं उसे कि कितना भी चमका लो नकली को, मगर असली नहीं बन सकता। तुम हमारे बच्चों को कभी भी उस तरह प्यार नहीं कर पाओगी, उस तरह केयर नहीं कर पाओगी जिस तरह हमारी नायरा करती थी। खैर, जा रही हो तो ले जाओ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि बच्चों में से किसी को खरोच भी ना जाए। अरे नायरा नहीं बन सकती तो सीरत ना बनने की कोशिश तो कर सकती हो। तू चाहे जो सोचे, पर ये गृहस्थी तो आखिर नायरा की ही है ना। अरे नायरा नहीं बन सकती तो सीरत ना बनने की कोशिश तो कर सकती हो। सीरत मम्मा चलो ना, आप यहाँ पे किसका वेट कर रहे हो? क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? चलते ना, वापस आने वाली। सीरत मम्मा चलो 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 चलो, जल्दी से आओ। कार्तिक, इस जगह को देख के आपको कुछ याद आया? हमने पहले भी ऐसी एक जगह पे मन्नत मांगी। पहले भी मतलब? अब और क्या मांगना बाकी है? मुझे तो लगा तुम्हें सब कुछ मिल गया। इतना हैंडसम पति, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे, पूरी फैमिली,
नेशनल चैंपियनशिप। अब और क्या मांगकर भगवान को परेशान करना चाहती हो तुम? अपनी माँ और आपके पापा की बात को गलत साबित कर सको, बस इतना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा छोड़ो, कुछ मांगना ही है ना, तो दोनों साथ में मन्नत मांगते हैं। और वो क्या? वो ये कि हर साल अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर हम बच्चों के साथ और हो सके तो पूरी फैमिली के साथ यहाँ आएंगे। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता कार्तिक। देखो अक्षु कितनी स्वीट लग रही है। देखो हेलो। जी हाँ, हम कल सुबह ही आ जाएंगे, पक्का जी। कल सुबह? कार्तिक फिर आपने तो कहा था ना कि हम यहाँ पे 2 दिन तक हैं, फिर कल? एक जानी मानी स्पोर्ट्स कंपनी है जो तुम्हारे साथ टाई अप करना चाहते, तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते। ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता था सीरत। वो लोग चाहते हैं कि कल के कल ही फर्स्ट मीटिंग और फोटो शूट हो जाए तुम्हारे साथ, ताकि आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रैवलिंग वगैरह प्लान कर सके। पर इतनी जल्दी भी क्या है? I mean, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो। जिससे शादी हुई हो तुम्हारे साथ ही। पर कायरव और अक्षु? इन्हें मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी कायरव ये इतना अच्छा बच्चा है ना, वैसे किसी की संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अक्षु ये कभी किसी को परेशानी नहीं करती। तुम इनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। फिर भी बस बस, अब बहाने मत ढूंढो नहीं जाने के। तुम्हारा सपना सिर्फ नेशनल्स तक नहीं हो सकता, नेशनल्स के आगे इंटरनेशनल आता है, और वो मेडल तुम्हें जीतना होगा सीरत। सीरत, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी फैमिली या बच्चों की वजह से तुम्हारा करियर रुक जाए। मैंने खुद से और तुमसे वादा किया है सीरत, और वो वादा मैं जरूर निभाऊंगा। ये सीरत मम्मा, पापा ने एकदम सही कह रहे हैं। आपको ऐसे अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना अक्षु? अच्छा चलो हम ना अपनी मम्मा के लिए कांग्रेचुलेशंस वाला गाना गाते हैं। यस। एक सारा प्यार भरा सर पे मन चाहे हो हर एक घर में, ये दिल बस इतना चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या